तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, नोट ही नोट, गड्डियां ही गड्डियां, यहां से यहां तक। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये नोट मिले। पहली तस्वीर देखिए जरा, नोटों की गड्डियां, 500 के नोट और 2000 के नोट। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, 2000 की गड्डियां यहां से वहां तक आपको नजर आ रही। ये नोट सब नोएडा से बरामद हुए। ये सब पूर्व आईपीएस के घर से नोटों का ढेर बरामद हुआ है। दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी तो तस्वीरों का अंबार है। तीसरी देखिए जरा, तीसरी तस्वीर, नोटों की गड्डियां किस तरह से पैक करके रखी गई थी। 3 दिन से गिनाई जारी है, अभी भी चल रही है, तलाश जारी है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, चौथी देखिए, कार्टन में ये देखिए जरा, नोटों को कैसे पैक किया गया। याद कीजिए, पीयूष जैन के यहां जब नोट मिले थे, कुछ इसी तरह से पैक थे नोट, बंडलों में पैक नोट का ढेर कार्टन में रखा हुआ है। तीसरी तस्वीर जरा दिखाऊं इन्हें गिनने के लिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। देखिए कुर्सी पे नोट गिनने की मशीन रखी है, आप देख रहे हैं। यह मशीन बाकायदा पूर्व आईपीएस के बंगले में मंगाई गई और उसके बाद नोटों की गिनती शुरू हुई। नोट मशीन आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर रखी हुई है। इनकम टैक्स के अधिकारी, 3 दिन से जांच चल रही है, अभी भी रेड जारी है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, पूर्व आईपीएस के लॉकर में आखिर कितने राज हैं, पूर्व आईपीएस के लॉकर से क्या कुछ मिला है, यह मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। तस्वीरें देखकर कानपुर के पीयूष जैन एक बार फिर से दिमाग में आ जाते हैं। ये देखिए जरा, यह था लॉकर, पूर्व आईपीएस के लॉकर में। आपको बताऊं, नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर रेड हुई। रेड में इनकम टैक्स ने यह रेड की है और सेक्टर 50 के बंगले पर छापेमारी की गई है। टीम को कैश होने की सूचना मिली थी, आपको बताऊं, और सूचना पर शनिवार को रेड की गई और बेसमेंट में थोड़ा बहुत नहीं, 650 लॉकर थे बेसमेंट में। 650 लॉकरों में करोड़ों का कैश भरा था, करोड़ों रुपए कैश। और 3 दिन से रेड चल रही है, 3 दिन से आपको बताऊं। और नोट गिनने की मशीन बाकायदा लाई गई, जो मैंने आपको दिखाई। एक लॉकर से 2 करोड़ अब तक मिले हैं। इसके अलावा 2 लॉकर से 30 लाख और 35 लाख रुपए मिले हैं। अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी, इस वक्त रात को भी अभी रेड जारी है। गाजियाबाद के भी उनके मकान पर छापा मारा गया है। अब आइए आपको दिखाने जा रहा हूं, घर के अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी किस तरह रेड को अंजाम दे रहे हैं, वो तस्वीरें जरा दिखाऊं। ये पहले वो बंगला मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये पूर्व आईपीएस का बंगला इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जो आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, आईटी की टीम पहुंची हुई है पहले, लेकिन ये बंगले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वही बंगला है जहां से नोटों के बंडल मिले हैं, ये वही बंगला है जहां से नोट बरामद हुए हैं। लेकिन अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अंदर कैसे आईटी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी रेड को अंजाम दे रहे हैं घर के अंदर। पिछले 3 दिनों से चल रही है, पीयूष जैन के यहां भी कई दिन तक रेड चली थी। देखिए घर के अंदर आयकर के अधिकारी मौजूद है। ये घर अंदर से, जो बाहर से तस्वीरें मैं दिखा रहा था, ये देखिए पुलिस वाले भी मौजूद हैं। पूर्व आईपीएस का बंगला है ये। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन है ये पूर्व आईपीएस जिनके यहां रेड चल रही है। उसके बाद सुनवाऊंगा भी वो क्या कह रहे हैं, पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये पूर्व आईपीएस कौन है? पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर छापेमारी हो रही है। यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर है ये, और उत्तर प्रदेश में डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं। डीजी रैंक के, उत्तर प्रदेश में डीजी अभियोजन भी रह चुके हैं। और नोएडा सेक्टर 50 में इनका एक बंगला है, गाजियाबाद में भी इनका एक मकान है। पत्नी के साथ मिर्जापुर में रहते हैं पूर्व आईपीएस, बेटा बहू नोएडा सेक्टर 50 में रहते हैं। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे नोटों की गिनती घर के अंदर चल रही है, और हमारी सहयोगी जब पहुंचे वहां तो उन्होंने क्या देखा, जरा रिपोर्ट देखिए। यूपी में एक और कैश कांड, पूर्व आईपीएस का खुल जा सिमसिम। 650 लॉकर में कुबेर का खजाना, इधर नोट उधर नोट, हर जगह सिर्फ नोट ही नोट। 2000 के नोट, 500 के नोट और 200 के नोट। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से नोटों का खजाना मिलने का सिलसिला जो कानपुर से शुरू हुआ था, वो कन्नौज होते हुए अब नोएडा तक पहुंच चुका है। इन नोटों को गिनने के लिए बाकायदा इनकम टैक्स विभाग को नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ये नोटों का खजाना नोएडा के आलीशान बंगले में मिला है, जिसका मालिक एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, और इसी बंगले के बेसमेंट में मिला है कैश का खजाना। पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, घर के भीतर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें मौजूद हैं। नोट गिनने की मशीन भी ले जाई गई है और लगातार इस वक्त छापेमारी जारी है। और बेनामी संपत्ति का मामला भी माना जा रहा है। ये इतना कैश आखिरकार घर से किस मकसद के साथ में रखा गया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये है वो कैश लोग जिसे देख किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। ये देखिए, बेसमेंट में नोटों की गड्डियों का ढेर लगा है। 200 से लेकर 2000 तक के नोटों की गड्डियां मौजूद हैं। सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि बाकायदा गत्ते के कार्टन में इन गड्डियों को करीने से रखा गया था। लेकिन आखिरकार नोटों की खुशबू आयकर विभाग तक पहुंची और कैश लोग का राज सबके सामने आ गया। मैनसन नोएडा
वॉल्ट्स के नाम से ये जो कंपनी है, ये सुयश चलाता था जो राम नारायण सिंह है उनके बेटे, और इसी घर में चलाते थे। इसी घर के बेसमेंट में अभी भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आईटी के अधिकारी मौजूद हैं। यहीं पर वो पिछले 2 दिन से लगातार जो 600 लॉकर बताए जा रहे हैं उनको खंगालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2000 के 500 के अलग अलग नोट मिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के वो लॉकर थे जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसका अभी पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो पैसा किसका था। तो जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाएगा, सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, सीजर मेमो नहीं बन जाएगा, तब तक आईटी विभाग के कर्मचारी यहां से नहीं जाएंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, पूर्व आईपीएस जिनके बंगले पर यह रेड हुई है, करोड़ों रुपया निकला है, वो क्या कह रहे हैं सफाई में। पूर्व आईपीएस का क्या कुछ कहना है, उन्होंने मीडिया से भी बात की, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखिए पूर्व आईपीएस ने क्या कहा है। उनका कहना है नोएडा सेक्टर 50 में बेटे का बंगला है, उन्होंने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की। बेटा सुयश और बहू इस घर में रहते हैं, लॉकर किराए पर देने का काम करता है बेटा, कमीशन पर प्राइवेट लॉकर देता है वो, और कमीशन पर बैंक की तरह लॉकर किराए पर देता है वो, ये काम करता है। बैंक से ज्यादा सुविधा दी जाती है और बाकायदा एक कंपनी चलाता है। उनका बेटा मां के नाम पर यह कंपनी चलाता है और पुश्तैनी काम होने का दावा किया जा रहा है पूर्व आईपीएस का। बेसमेंट में 2 लॉकर आईपीएस के भी थे, जो बेसमेंट में लॉकर खुला है, दोनों लॉकर से जेवरात मिले हैं और पूर्व आईपीएस ने दस्तावेज होने की बात कही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व आईपीएस क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफाई में, जरा उन्हें एक बार सुनिए। इनकम टैक्स वाले यहाँ चेकिंग के लिए आए थे, मुझे पता लगा तो मैं आज ही गांव से आया हूँ। और मेरे बेसमेंट में मानसर नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं, और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात भी थे, और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट वही लोग बताएंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। तो पूर्व आईपीएस का कहना है कि उनका बेटा यह काम करता है, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा दिन नहीं हुए जब पीयूष जैन के घर से नोटों का अंबार मिला था। यह भी उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, पीयूष जैन के घर से ही ये लोहे के बक्से में नोट भर कर ले जाए गए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी नोट मिल रहे हैं। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई थी, यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल एजेंसीज चुनाव के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जांच कर रही हैं इस मामले में। देखिए जरा क्या नोटों का चुनाव से कनेक्शन है, एजेंसी जांच कर रही है, चाहे वो पीयूष जैन का घर हो या इस वक्त आईपीएस का घर हो। चुनाव के दौरान काली कमाई का इस्तेमाल होता है। नोएडा में रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है। 15 जनवरी से अब तक 2.5 करोड़ कैश मिल चुका है। 2.5 करोड़, नोएडा 250 करोड़। नोएडा में 8 ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होने की खबर है। 30 करोड़ की टैक्स चोरी का भी शक जताया जा रहा है। छापेमारी में लगे हैं 50 अधिकारी। अब तक हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी शक जताया जा रहा है। चैट से हवाला कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम। आपने पूर्व आईपीएस के घर का खजाना देख लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है। घाटे में अखिलेश और अमरिंदर कर्जदार हैं। जो नामांकन दाखिल किए हैं उसमें पता चलता है। मैं आपको बताऊंगा सीएम चन्नी की संपत्ति कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई। नामांकन में ब्यौरा दिया है सीएम चन्नी ने। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कितनी संपत्ति कैप्टन के पास है ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी तस्वीर, अखिलेश यादव ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। कल भी मैंने आपको बताया था अखिलेश की संपत्ति कितनी, लेकिन आज मैं बताऊंगा कम हुई है या बढ़ गई है। देखिए जरा अखिलेश यादव की संपत्ति में मैं आपको बताऊंगा, इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति में कौन है सबसे रईस, किसके पास सबसे ज्यादा दौलत है। अखिलेश के पास, कैप्टन अमरिंदर के पास, या फिर सीएम चन्नी के पास। देखिए जरा नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान किसने क्या ब्यौरा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सीएम अखिलेश यादव की। पूर्व सीएम 40 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अखिलेश यादव के पास है। चल संपत्ति बैंक में 8 करोड़ 43 लाख रुपए है अखिलेश के, और पत्नी के पास 4 करोड़ 76 लाख रुपए चल संपत्ति है। ये बेटी के खाते में 10 लाख रुपए है। इसे मूव करेंगे जल्दी। अचल संपत्ति अखिलेश के पास 17 करोड़ 22 लाख रुपए की है। डिंपल के पास 9 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति है। बड़ी चीज यह कि जिस दौरान मुख्यमंत्री थे उस दौरान 4 गुना संपत्ति बढ़ गई, और 22 साल में सबसे कम कमाई
योगी राज में ही हुई है अखिलेश की। अब दूसरे मुख्यमंत्री से आपका तारुफ कराते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। 4 करोड़ 44 लाख की संपत्ति चरणजीत सिंह चन्नी के पास है। 9 करोड़ की संपत्ति, 2 करोड़ 62 लाख की चल संपत्ति चरणजीत सिंह चन्नी के पास है। अचल संपत्ति 6 करोड़ 82 लाख है। 2012 में 20 लाख कैश था चन्नी के पास। 2017 में लगभग 2,40,000 ये कैश हो गया। 2022 में केवल 1.5 लाख कैश बचा है चन्नी के पास। आइए अब अगले नेता हैं अमरिंदर सिंह। 63 करोड़ की संपत्ति अमरिंदर के पास है। चल संपत्ति आपको बताऊं, कैप्टन के पास 3 करोड़ 55 लाख रुपए। पत्नी परनीत कौर के पास 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अचल संपत्ति कैप्टन के पास 53 करोड़ रुपए है और पत्नी के पास करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कैप्टन पर 24 लाख रुपए का कर्ज भी है। आगे मूव करेंगे। अगला सीएम कौन है मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूर्व सीएम रहे सुखबीर बादल। 123 करोड़ की संपत्ति सुखबीर बादल के पास है। इसमें पत्नी की संपत्ति भी शामिल है। चल संपत्ति 71 करोड़ रुपए है। अचल संपत्ति 52 करोड़ रुपए है सुखबीर बादल की। 95 लाख के घोड़े हैं सुखबीर बादल के पास। 3 लाख के हथियार हैं उनके पास। और अगला जो पूर्व सीएम रहे हैं सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल, 15 करोड़ की संपत्ति है प्रकाश सिंह बादल के पास। चल संपत्ति 8 करोड़ है और अचल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है। आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति कितनी है। 49 लाख रुपए पत्नी की संपत्ति इसमें शामिल है। चल संपत्ति 14 लाख रुपए है धामी के पास। अचल संपत्ति लगभग 35 लाख रुपए है। ये